गद्य पाठ 5 गलता लोहा पाठ पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवान का चाबुक चलाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। ये सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को धौकने फूकने और शान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी सिखाने लगे थे। उपर्युक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। प्रश्न नंबर 2, घनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, घनराम के मन में नीची जाति के होने का बचपन से ही भाव बैठा दिया गया था। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल व उनका नाम भी रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। प्रतिद्वंदी माने कॉम्पिटिटर नहीं समझता था। प्रश्न नंबर 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मोहन ब्राह्मण जाति का था और गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म करने के बाद भी काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति का काम कर रहा था। धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कहीं मोहन को यहाँ काम करते हुए कोई देख न ले, नहीं तो उसके खानदान की बदनामी होगी। प्रश्न नंबर 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मोहन के लखनऊ प्रवास को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा गया है। यहाँ आने पर उसका जीवन बंधी बंधाई लीक पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई थी। उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं नष्ट हो गई थीं। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उसे कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम भी नहीं मिल सका। प्रश्न नंबर 5, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है, क्यों। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग वचन में कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। लेखक ने इस व्यंग वचनों को जवान के चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, परंतु जवान की चाबुक मन पर चोट करती है। ये चोट कभी नहीं मिटती है, कभी भी ठीक भी नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम करने लग गया। प्रश्न नंबर 6, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय में कहा, क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है।
इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। किसने किससे कहा? ये वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा था। किस प्रसंग में कहा था? जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उसे सहानुभूति जताते हुए कहा था, सुझाव दिया था कि वो उसके साथ लखनऊ भेज दे ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेगा। किस आशय में कहा था? इसका ये कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया है। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं, ये मोहन के पिता ने रमेश से कहा था। क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व उसके परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। दूसरा प्रश्न है 6 का दूसरा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? कहानी का ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? इस मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए की धार लगवाने आता है। काम पूरा होने के बाद भी वह वहाँ बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसको गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा होता है। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करते हुए हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोले के रूप में बदल दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों के कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। प्रश्न नंबर 2 का गा। ये